प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। आज 5 सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये आपका इस तरह से, ये आपका घन इस तरह से होता है। ये आपका घन इस तरह से होता है ना। तो इसमें इसे क्या किया है, इसे काट कर ऊपर से काट के कैसे करके यानी कि ये गोल करके काट दिया, यानी अर्धगोला की तरह काट के बाहर निकाल दिया है। ऐसे करके अंदर से काट के निकाल दिया है अर्धगोला की तरह। और क्या यानी अर्धगोला की तरह पूरा तक काट के निकाल दिया है। कह रहा है कि अर्धगोला का जो व्यास है ना, वो घन के एक किनारे के बराबर है। यानी कि पूरा यानी कि जितना कि घन का एक किनारा है ना, एक किनारे का लंबाई है, उतना अर्धगोला का व्यास है। कह रहा है कि जो क्षेत्रफल यानी कि जो पृष्ठ जो बच रहा है यानी कि इसे काट कर निकाल देता है। उसके बाद कह रहा है जो पृष्ठ यानी कि पृष्ठ जो बच रहा है यानी उसका कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए जो बच रहा है उसका कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो चारों तरफ से निकल जाएगा। देखा, और ऊपर से जो खोद कर निकाला गया ना एक अर्धगोला, तो वो ऊपरी उतना तो माइनस करना पड़ेगा। जो ऊपर में ऐसे घन है काट कर निकाल दिया है तो ऊपर वाला ये ऐसे खाली रह जाएगा। ये इसका माइनस करना यानी कि ये माइनस करना पड़ेगा और पूरा संपूर्ण घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। और उसके बाद जो अर्धगोला जो खोद के निकाले थे ना, यानी कि घन में से काट के अंदर से अर्धगोला बनाए थे, वो भी क्षेत्र बच जाएगा अंदर में। वो अंदर का और बाहर का, अंदर का जो अर्धगोला निकला था उसका क्षेत्रफल निकलेगा, और घन का चारों गोल है वो चारों गोल का क्षेत्रफल निकलेगा। लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में घन यानी घन है ना, ही घन का कोई किनारा कुछ भी नहीं दिया है, नहीं घन का नहीं दिया है। यानी कि एक रिलेशन दे दिया है कि एक घनाभ है जिसके अंदर गड्ढा खोद कर अर्धगोलाकार गड्ढा खोद कर निकाल दिया गया है। अर्धगोले का व्यास का जो व्यास है वो घन के एक किनारे के बराबर है, नहीं तो कह रहे हैं तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करेंगे देखिए, माना यानी कि इसका घन का एक किनारे का लंबाई मान लेंगे, वही सबको बराबर होता है ना। ये भी कुछ भी मान सकते हैं, तो लिखेंगे घन के किनारे की लंबाई तो L मान लेते हैं। घन के किनारे का लंबाई बराबर L मान लेते हैं। ये L मान लिए, ये L रहेगा, ये L नहीं, सब इसका घन का किनारा L हो जाएगा। और इसके अंदर जो अर्धगोला खोद कर निकाला है उसका व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। उसका व्यास है तो त्रिज्या घन का से आधा हो जाएगा। लिखेंगे घन का एक किनारा बराबर अर्धगोले का व्यास। घन का एक किनारा बराबर अर्धगोले का व्यास तो अब लिखेंगे अर्धगोले का त्रिज्या बराबर L कर देंगे, नहीं L बराबर अर्धगोले का त्रिज्या बराबर L/2 हो गया। देखिए आप कह रहा है कि सबका क्षेत्रफल निकालना है ना। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और उसमें से देखिए यानी कि यहाँ एक गड्ढा खोद कर एक अर्धगोला बना रहा है, तो जितना गड्ढा खोल कर ऐसे गोल बनाएगा तो ऊपर का ये वाला पोर्शन खाली रहेगा, और उसके बाद जो अंदर पूरा रहेगा वो आपका अर्धगोला रहेगा। यानी उसके घन के अंदर अर्धगोला रहेगा, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, कि ऊपर वाला वो तो पूरा कट कर निकल गया ना, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। और ऊपर में जितना खाली है ना उससे घटा देंगे,
एक वृत्त के बराबर खाली रहेगा वो उसे घटाएंगे, कहिएगा क्यों घटाएंगे तो क्योंकि इसका देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, जितना दूर ये उसका आधार रहेगा अर्धगोला का, उल्टा कर दीजिएगा, जितना दूर जो आधार बचेगा अर्धगोला का आधार बचेगा उतना दूर तो हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर खाली रहेगा। तो लिख देंगे पर ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, नहीं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस है वो होता है प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr², 2πr²। उसके बाद माइनस अर्धगोले का व्यास, तो अर्धगोले का व्यास यानी वो आपका वृत्त के बराबर है ना, देखिए ऐसे अर्धगोला होता है ना, वो ऊपर वाला जो माइनस करेंगे वो आपका वृत्त के बराबर होता है, हो जाएगा πr², आपका πr²। 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा कितना l माने थे तो l² जोड़, देखिए ये आपका 2πr² है माइनस πr² है, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका πr², πr² बच जाएगा। का हो गया 6 l² जोड़ 2 r यानी कि त्रिज्या क्या है l/2 का होल स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर पाई रहेगा ना, देखिए ये 2πr² है माइनस πr² है, तो घट के πr² हो जाएगा, जब पाई इंटू r के जगह l/2 होगा, उसका स्क्वायर का जोड़ बराबर l² प्लस पाई इंटू l²/4 देखिए यहाँ पर 4 है और 6 है तो नहीं कटेगा, इनके बीच में प्लस का चिन्ह है तो नहीं कटेगा। तो अब इससे क्या करते हैं, भिन्न को जोड़ की तरफ पूरा बना लेते हैं, उसके बाद कॉमन जो बचेगा उसे निकाल देंगे, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 लगा दिए, 1 4 का लघुत्तम 4, 400 गुना होगा तो छोटे के 24 l² जोड़ पाई l² ऐसे रहेगा। यहाँ से कॉमन देखिए क्या निकल रहा है, कॉमन 24 तो ऐसे रहेगा, l दोनों में है l² तो हो गया आपका l², 4 पूरा का है /4 तो 24 जोड़ पाई क्या है पाई वर्ग, यानी इसका यूनिट भी कुछ नहीं दिया है तो वर्ग स्क्वायर होगा, नहीं वर्ग होगा 40 वर्ग, जो भी इसका मीटर होगा सेंटीमीटर होगा उसका वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, देखिए आकृति 3.10। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास 5 mm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यानी एक बेलन के आकार का कैप्सूल है, उसके दोनों तरफ अर्धगोला लगा हुआ है, देखिए इसके बराबर इतना काट दीजिएगा तो ये आपका दोनों तरफ से अर्धगोला हो जाएगा। इसका पूरा कैप्सूल का लंबाई दिया है आपका 14 mm और इसका व्यास दिया है 5 mm। कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2 अर्धगोला है तो 2 गुने
2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। होगा का कैप्सूल का व्यास बराबर 5 mm दिया है। ये चित्र बनेगा तो ये चित्र आपका कुछ इस तरह बनेगा। तो लंबाई आपका 14 mm है, व्यास 5 mm है। व्यास 5 mm है। कैप्सूल का कुल लंबाई आप देखेंगे लंबाई हो जाएगा आपका 14 mm। कैप्सूल का कुल लंबाई था 14 mm। इसका लिखते हैं अर्ध गोला का लंबाई, अर्धगोला का लंबाई, अर्धगोला का व्यास दिया है। तो व्यास आपका हो जाएगा 5 mm। यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या आपका 5/2 mm, 5/2 mm, 5/2 mm हो गया आपका। उसके बाद के बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई देखिए टोटल इसका कैप्सूल का लंबाई 14 mm है, जिसमें 2 अर्धवृत्त लगा है, अर्धगोला लगा है दोनों तरफ से। तो उसका त्रिज्या यानी 5/2 है। तो इसमें से त्रिज्या हटा देंगे दोनों का, तो इसका ऊंचाई आ जाएगा। यहाँ पर जाएगा 14 माइनस 5/2, 2 गुने 5/2। यहाँ से हो जाएगा आपका 14 माइनस 5 हो जाएगा 9 mm आ गया। और बेलन का त्रिज्या, तो त्रिज्या आपका इसी का सेम आएगा, यानी कि इसका त्रिज्या जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा वही होगा। तो आपका हो जाएगा 5/2 mm, 5/2 mm। इसके बाद 5/2 mm होगा। इसके बाद लिखते हैं कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा आपका 2 गुने 2 अर्धगोला है, 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr²। अर्धगोला का होता है 2πr², 2 है तो 2 गुने 2πr² होगा। जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πrh होता है। यहाँ से देखिए 2 गुने 2 4, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो हो गया 22/7 गुने 8 त्रिज्या, तो 5/2 का होल स्क्वायर जोड़ 2 पाई का मान 22/7 गुने 8 त्रिज्या, तो 5/2 गुने h कितना ऊंचाई कितना है 9 निकाले थे 9। ये 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए यानी कि ये स्क्वायर होने का। चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं। इसका हो जाएगा आपका 4 गुने 22/7, 5/2 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा आपका 25/4। 4 ये कट जाएगा, जोड़ इसे ऐसे लिख लीजिए। देखो आपका 22 गुने 5, ये 5 है, 5 गुने 9 22/7। यहाँ से अगर आप इस बार गुना कीजिएगा 25 दूनी 50, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 5 55/7 जोड़ यहाँ से देखिए आ जाएगा आपका 9 5 45, 45 गुने 22, तो 45 दूना 90, 45 दूना 90 पहुँच गया 9 90, फिर 9 99/7।
45 45 शून्य 2 90 90 990 हो गया इसका 190 बाई 550। इसे दोनों को जोड़िएगा 7 7 का लघुत्तम 7 ही आएगा आपका। डायरेक्ट से जोड़ देते हैं तो 0 9 5 14 का 4 1 14 1 15 15 हुआ। क्या दशमलव में तोड़िएगा 15 3 7 दूनी 14 2 बार में लग गया 14 1 बचा 1 1 फिर 4 आ गया तो 14 2 बार में। फिर एक 0 बच रहा है 0 0 एक 0 बच रहा है उसे नहीं लगाए उसके बदले एक 0 देंगे 220 आ जाएगा। देखिए इसे फिर यानी कि जो 1540 है ना तो 1540 1540 भागा 7 तो 2 बेर में 14 2 बेर में 14 कट गया। एक 0 बच जाता है इसके इसे कुछ नहीं लगाए थे इसके बदले तो एक 0 और दे देंगे कहा जाएगा 220 220 आया। तो 220 क्या है आपका mm है मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब 7 बनाते 7 कह रहा है कोई क्या है तंबू है ये तंबू है पूरा पड़ेगा थोड़ा पता चलेगा तंबू है। कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अर्धारोपित है। यानी कि एक बेलन आकार का तंबू है उसके ऊपर एक शंकु अर्धारोपित है उसके ऊपर शंकु है कह रहा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये क्या व्यास होगा शायद व्यास क्रमशः 21.5 और 4 मीटर है तो शंकु का त्यर्क ऊंचाई 2.8 मीटर है तो तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल यानी कि पूरा बन रहा है ना उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवास से नहीं ढका है यानी कि तंबू के आधार यानी कि तंबू जो नीचे वाला बना है ना उसे नहीं ढका है तो यानी कि ये इस तरह बना लेते हैं। यानी कि नीचे में आपका बेलन के आकार का है बेलन आकार का है ना वो टेढ़ा टेढ़ा हो गया। देखिए आपका नीचे में आपका बेलन के आकार का है और ये इसका क्षेत्र यानी कि जो आधार वाला करें ध्यान दीजिए कि तंबू का आधार में कैनवास में नहीं ढका है आधार वाला नहीं ढका वैसे ऊपर एक शंकु ऐसे ही ना होता है शंकु है। क्या कह रहा है कि शंकु बेलनाकार भाग का ऊंचाई और व्यास बेलनाकार भाग का ऊंचाई आपका 2.1 मीटर है और टोटल व्यास दिया है उसका 4 मीटर। यस इसका व्यास पूरा 4 मीटर है तो त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगा त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगा आपका। इसका त्रिज्या 2 मीटर है तो कैनवास इसके ऊपर में लगा हुआ सॉरी क्या है कैनवास तो इसके ऊपर शंकु जो ऊपर में लगा है तो इसी के बराबर लगा है तो उसका भी त्रिज्या कितना होगा 2 मीटर ही होगा 2 मीटर वगैरह। और कह रहा है शंकु का त्यर्क ऊंचाई शंकु का त्यर्क ऊंचाई दिया है 2.8 मीटर शंकु का त्यर्क ऊंचाई ये होगा 2.8 मीटर 8 मीटर। देखिए अब इसका कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो बेलन का निकालने के लिए होता है आपका 2 पाई आर एच होता है ना बेलन का 2 पाई आर त्रिज्या एच ऊंचाई दिया है। उसके बाद शंकु का सूत्र क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर एल पाई दिया है आर पाई त्रिज्या मान होता है पाई आर त्रिज्या एल यानी ये दिया है जिसमें सब कुछ दिया है ना डायरेक्ट से फॉर्मूला आपको बिठाना पड़ेगा लिखेंगे हम
ये बेल जो दिया है लिख पहले बेलना कार भाग का ऊंचाई कितना दिया है तो ऊंचाई 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर। और त्रिज्या व्यास 4 मीटर है ना, तो त्रिज्या आपका 2 मीटर हो जाएगा, त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगा। व्यास बाई 2 होता है, इससे डायरेक्ट ये लिख लीजिए। उसके बाद शंकु, उसके बाद शंकु की तियर्क ऊंचाई, तियर्क ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु का तियर्क ऊंचाई 2.8 मीटर। इसका त्रिज्या बेलन के त्रिज्या के बराबर ही होगा, क्योंकि उसी के ऊपर है ना, तो 2 मीटर भी होगा। वो लिख लेते हैं हम। कैनवास का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, ये पहला पूछ रहा है कि तंबू को कैनवास का, कैनवास कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आपका, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2πr/h जोड़ शंकु का होता है आपका πr/l लिख लेते हैं इसका। 2 पाई का मान 22/7 गुने r, और आपका कितना है 2.1 गुने h, सॉरी 2.1 ये आपका h है ना, पहले पाई r देखिए 2.1 मीटर आपका h है, और r पाई 2πr/h है ना, तो पाई है हो गया 2.1 आपका h है, और r बाद में लेते हैं, r त्रिज्या 2 मीटर है, जोड़ पाई का मान 22/7 गुने r कितना है 2l 2.8। देखिए शंकु का तियर्क ऊंचाई 2.8 दिया है और त्रिज्या 2 मीटर है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से देख लीजिए, ऐसे दशमलव बनाइएगा तो 0 तो 21/10 आ जाएगा, तो 27 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम कहानी है, दशमलव बनाइएगा तो 2.8 दशमलव बनाइएगा तो नीचे आएगा 10 और 28 हो गया, हो जाएगा 4/28 चौका 28। अभी दशमलव नीचे में 10 है ना, तो इसे वैसे ही रहने दीजिए, दिक्कत हो जाएगा सॉल्व करने में। देखिए यानी कि इसे 2 गुने 22 गुने लिख लेते हैं, 2 गुने 22 गुने 3 गुने 2 बाई 10 जोड़ 22 गुने 4 गुने 2, 4 पर लिख लेंगे 2 बाद में, सेम ही है। 22 गुने 4 गुने 2 बाई 10 है, इससे गुना कीजिएगा तो 22 दूनी 44। देखिए 22 दूनी 44, 44 छक्के 44 गुने 6 6 चौके 24 24 6 चौके 24 और 2 26 बाई 10 जोड़ यानी हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 फिर 8 दूनी 16 और 1 17 बाई 10। यहाँ से हो जाएगा दशमलव बैठाएगा तो भाग 10 26.4 जो 17.6 17.6 दोनों को ऐड कीजिएगा 0, एक बचे 1 होगा तो 1 बचेगा 6 4 10 1 क्या हो जाएगा 6 6 12 1 13 और 1 14 यानी कि 7 13 1 14 1 3 और 1 4 44
44 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया आपका 44 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करें। ये लागत, कैनवास में लागत नहीं, कि कैनवास की लागत यानी कि 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 44 है, तो 44 मीटर है, 44 गुने 500 रुपया होगा आपका। यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 00 5 20 और 20 और 2 22, यानी कि आपका 22,000 रुपया हो गया। जैसे 45 मीटर स्क्वायर आया, तो 45 गुने 500 यानी कि 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर कह रहा है। ये मीटर स्क्वायर में है ना, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कह रहा है 500 रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर का तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। तो 44 से गुना कीजिएगा 5 यानी कि 00 आ गया, 00 से है तो 00 पर लिख लीजिए। 44 को 5 से गुना कीजिए, 5 20 2 20 2 22, यानी कि 22,000 रुपया आ गया नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया ना। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब 8 बनाते हैं ना, देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है सर। 8 कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर, छोटा सामान है नहीं, 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 0.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का अधिकतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल ज्ञात करें। निकटतम तक का ज्ञात करें। क्वेश्चन फिर से पढ़ ले, देखिए ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल, यानी शंकु आकार का खोल काट देता है नहीं, शंक्वाकार से यहाँ देख लीजिए, यानी कि शंकु के आकार का नहीं, शंकु के आकार का खोल काट लिया जाता है। तो कह रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी जो बच रहा है ना उसका कह रहा है ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, नहीं तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएगा। यानी कि ये 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 1.4 सेंटीमीटर एक व्यास है बेलन का। उसमें से क्या किया है कि उसी ऊंचाई और व्यास वाले एक शंक्वाकार यानी कि शंक्वाकार यानी शंकु के आकार का खोल काट लिया जाता है। कि शंकु के आकार की तरह उसे गड्ढा करके निकाल लिया जाता है, उसका नहीं निकाल देता है, कह रहा है काट लिया जाता है। कह रहा है शेष वस्तु ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये तो एक छोटा सा, पहले इसका ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, तो हम बड़ा बनाते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। बेलन है, मान लीजिएगा ये बेलन है, 2D में बना देते हैं। कह रहा है कि उसी ऊंचाई और व्यास का एक शंक्वाकार का खोल काट लिया जाता है, तो यानी कि यह काट लिया जाता है। कह रहा है उसके बाद काट लिया जाता है ना, देखिए पूरा ऐसे करके गोल है पूरा बेलनाकार गोल होता है पूरा। उसमें कह रहा है एक शंकु के आकार का समान ऊंचाई और व्यास वाले एक खोल काट के यानी कि उसे खोद कर निकाल दिया जाता है। कह रहा है कि अगर खोल काट दिया जाता है, कह रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या पहले यानी कि आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसके आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसके बाद जो अंदर से काट के निकाल लिया गया है ना शंक्वाकार का, उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी कि संपूर्ण निकालेंगे तो पहले तो पूरा इतना तक था, उसके फिर खोद कर निकाल लिया है,
तो निकाल लिया है। जो बचेगा ना इसका वाला, यानी कि कुछ तो नीचे नीचे बचेगा ना, यहाँ पर जो बचेगा ऊपर से फिर कम को देखो तो इसके बिंदु बिंदु तक ला जाता है, तो बचेगा तो उसका भी होगा, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ उसका आधार, बेलन का आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़, और उसके बाद होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण, यानी कि संपूर्ण ये तो आधार खाली रहेगा तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे। पहले लिखते हैं बेलन का ऊंचाई, नहीं ऊंचाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर सोच सकते हैं कितना हुआ, 2.4 कि इतना बड़ा का बेलन है, इतना बड़ा बेलन है, और उसका व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये इतना बड़ा है। छोटा छोटा सामान है इसमें। यानी कि ऊंचाई है इसका 2.4 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना है, व्यास है आपका 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 0.7 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई हो गया 2.4 सेंटीमीटर, और यानी व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसका आधा होगा तो 0.7 हो जाएगा सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु को अब इसके अंदर, यानी कि शंकु का खोल काट दिया जाता है उसी समान क्षेत्रफल का, नहीं समान क्या है क्षेत्रफल, समान ऊंचाई और व्यास का काट दिया जाता है। इसे देख लेंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका, लिखेंगे ठोस, यानी कि लिखेंगे उसी, यानी कि त्रिज्या लिखेंगे, यानी कि शंकु के ऊंचाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर का खोल काट कर निकाल जाता है ना, का खोल काट कर निकाल लिया जाता है। ऊपर लिखेंगे शेष उससे छोटे, यानी कि से लिखेंगे शेष बचे ठोस का निकटतम क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल यानी कि यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन के आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन के आधार का क्षेत्रफल जोड़ शंकु, यानी शंकु इसमें काट लिया जाता है तो उससे उतना बराबर इसका काट लेंगे तो इसका मतलब उसका मास निकल जाएगा ना, आयतन तो निकल जाएगा, तो उसका उतना चेन अंदर में बच जाएगा ना, यानी कि कुछ वस्तु ऐसे मान लीजिए पूरा भरा हुआ है, उसमें से एक शंकु का आकार का काट कर निकाल लीजिएगा तो वो चारों बगल तो बच जाएगा, ऐसे यानी चिन्ह रह जाएगा, उसमें काट कर निकाल लिया है, उस एरिया का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तब तो सब कहा जाएगा ना। इसी तरह से इसका शंकु का भी, यानी कि उसमें जुड़िए जाएगा, घटेगा नहीं, अगर आयतन होता तब घटता ना। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr/h जोड़ कि बेलन का आधार का क्षेत्रफल, तो आधार ये वृत्त के बराबर ही होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr², यानी हो जाएगा आपका बेलन, यानी कि
वृत्त के आधार का क्षेत्रफल होगा ना, तो वृत्त का आधार का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर जोड़ नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना आपका पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का जो नीचे वाला भाग होगा तो यानी कि एक समतल में होगा, एक समतल इस तरह के एक समतल में होगा, तो आपका वृत्त के बराबर ही होगा। कहा जाएगा पाई आर स्क्वायर जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ऐसे कहा जाएगा पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर एल। पाई आर एल होगा तो इसका तब कि 2 पाई आर एच यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका पाई आर एल, यानी कि पाई आर एल। एल का मान निकाल लेते हैं ना, तेर कुछ आता है ना, एल का मान पहले जाँच कर लेते हैं। तेर कुचाई का यानी कि एल होता है, तो ये आपका हो जाएगा आधा त्रिज्या का स्क्वायर जोड़ यानी कि इसका ऊंचाई का स्क्वायर। पहले एल का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर एल बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। तो आर है आपका त्रिज्या 2.7 सेंटीमीटर का मीटर का स्क्वायर जोड़ एच होता है आपका, एच है आपका 2.4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 749। तो 2 एक है तो एक बाद 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो पहले तो 0.4 9 होगा जोड़ 24। 24 उन्हें 24 करेंगे इसका, 24 उन्हें 24 हो गया 4 चौक 16 1 8 और 1 9 24 दूनी 48 7 576 ये आपका 576। तो हो जाएगा आपका 5.76। एक दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव है तो स्क्वायर में तो 2 हो जाएगा, तो 2 के बाद दशमलव होगा। यहाँ से जोड़िएगा, देखिए 9 6 15 15 कि एल स्क्वायर बराबर होता है ना, तो एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9 6 15 1 1 7 4 11 1 12 1 5 और 1 6 625। तो 625 का कितना होता है 25 गुने 25, तो 2 अंक के बाद है तो इसका और छोड़ेगा तो 1 अंक ऊपर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2.5 गुने 2.5 5 गुने 2.5 निकलेगा तो 2.5 आ जाएगा। तेर को चाहे लेते हैं। देखिए यहाँ पर आर है पाई है, लेकिन 2 है पाई आर एच है। देखिए दोनों सब में कॉमन निकालेगा, पाई आर कॉमन आ जाता है, एक पाई एक आर आ जाता है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। सॉल्व करने में अच्छा रहेगा, एक पाई एक आर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2h, पाई आर निकालेगा इसमें 2h आ जाएगा जोड़ पाई आर निकल जाएगा तो आपका एक सिंगल आर बचेगा, पाई आर निकल जाएगा इसमें तो एल बचेगा डायरेक्ट एल। तो पाई आर 2 गुने एच का कितना है 2.4 एच है, 2.4 जोड़ आर कितना है तो 0.7 जोड़ एल है आपका 2.5 अभी निकाले 2.5 एल 2.5। देखिए 24 दूनी 48 तो 4.8 जोड़ 0.7 जोड़ 2.5 पाई आर हो जाएगा। सबको ऐड कीजिएगा, 1 रखिए यहाँ पर। 7 5 12 12 8 20 2 बचा तो 2 4 4 4 8 ये कि 8.0 नहीं तो 8 होगा। तो पाई का मान 22/7 गुने आर का त्रिज्या 0.7 गुने देखिए 8.0 है, जैसे डायरेक्ट 8 लिख दीजिएगा, 0 रहेगा बाई 10 80 का 10 8 आएगा तो 8। देखिए यहाँ से 7 7 कटेगा तो देखिए इसे दशमलव रख नीचे 10 देंगे, 7 7 काट देंगे बाई 10। देखिए अब यहाँ पर 8 से गुना करेंगे 8 दूनी 16 16 1 17 बाई 10 तो यहाँ से आ जाएगा 17.6 आ गया ना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। पहला ऐसे बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल ज्ञात हुआ, कापना इतना ही होगा सेंटीमीटर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 7 भी हो सॉरी 8 है ना 8 भी हो गया, अब 9 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है ना वो आपको
कई बार बोर्ड में आ गया है, बिहार बोर्ड हो जाए आपका, यूपी बोर्ड हो, कई बार आ गया है। देखिए कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के ऊपरी सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से, क्या है, प्रत्येक सिरे से, प्रत्येक यानी दोनों सिरे से काट कर निकाल लिया गया है एक अर्धगोला, चित्र में दिखाया गया अर्धगोला काट कर निकाल लिया गया है। कह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि जितना भी उसका सतह होता है ना, उसका सबका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका, जब को चारों तरफ यानी जितना भी सतह है ना उसका सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये आपका बेलन की तरह चारों बगल है, तो इसका चारों बगल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कि अंदर से काट कर निकाल लिया गया है, तो वो भी एक क्षेत्र बन जाता है ना, तो उसका भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे। देखिए ये काट कर निकाल रहा है तो यानी कि एक क्षेत्र, यहाँ पर एक जगह तो बन रहा है ना, तो उसका भी निकाल लेंगे, उसका भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे। और नीचे में जो है उसका भी, वो भी नीचे से खोद कर निकाल दिया गया है अर्धगोला, तो उसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी सबका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि ये क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, क्या, ये नीचे और ऊपर वाला क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इसका कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। हमें अगर आयतन कहता ना ज्ञात करने के लिए इसका आयतन कितना होगा, तब यानी कि उसका मास कुछ निकल जाता, तो तब उस केस में हम इसे माइनस करते हैं। हमें कह रहा है सबका क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, या आपका चारों तरफ इस साइड का क्षेत्रफल हो जाएगा और जोड़ नीचे का क्षेत्रफल ऊपर का क्षेत्रफल, यानी कि हमें क्षेत्रफल का ज्ञात करना है। क्षेत्रफल सबका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ये क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। क्षेत्रफल यानी ये दोनों नहीं घटेगा, ये दोनों भी जुड़ जाएगा। लिख लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। लेगा यानी कि टोटल यानी कि इसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। लिखेंगे बेलन का ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या ना, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, और इनकी दोनों तरफ से एक अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया है ना। लिखेंगे दोनों तरफ से एक अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया है। दोनों तरफ से एक अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया है, तो अर्धगोला दोनों तरफ से खोद कर निकाल लिया गया है, तो उसका भी त्रिज्या तो वही सेम ही रहेगा। त्रिज्या तो जो बेलन का होगा वही होगा, निकाल लिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोला का त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ 2 गुण, यानी कि 2 अर्धगोला है ना, एक अर्धगोला नीचे से खोद कर निकाला गया है और एक ऊपर से खोद कर निकाला गया है। तो लिखेंगे दोनों यानी 2 गुने अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला
का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। देखिए पाई का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr/h ये होता है। उसके बाद दो अर्धगोला है तो 2 गुने अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है आपका πr², नहीं सॉरी यही होता है आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं πr² होता है, यानी कि 2πr² होता है आपका। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना 2πr², और बेलन का होता है 2πrh में ना 2πrh होता है, इसका 2πr² होता है। क्या जैसे मैं πrh डायरेक्ट मान बिठा देते थे कि 2 पाई का मान 22/7 गुने 8 त्रिज्या 3.5, h ऊंचाई तो 10 सेंटीमीटर, जोड़ का 3 2 गुने 2 पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या r का तो 3.5/7 गुने 3.5/7। पर देखिए दोनों गुना में है, चलिए यहाँ पर थोड़ा ठीक लग रहा है, इसे एक लाइन बढ़ा ही देते हैं। देखिए यहाँ से 2πrh है तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने 8 त्रिज्या 3.5 गुने h तो 10 सेंटीमीटर, बीच में जोड़ है। इसके बाद 2πrh 2 दूनी 4 तो 2πr² इसका क्षेत्र यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोला का। 2 ये वाला है तो 4 2 है ना, तो एक नीचे से ऊपर से खोदा है तो 2 से गुना किए हैं। गुने पाई का मान 22/7 गुने 8 त्रिज्या 3.5 गुने 3.5 πr² ना 3.5। फिर यहाँ से एक दशमलव रहा है नीचे में 10, तो ये 10 और ये 10 इसका उड़ गया 7 है तो ये आ गया 5 बार में। यहाँ पर भी देखिए ये 10 या 5 बार में चला गया, 5 35 5 बार में चला गया। और ये 5 है तो इसे काट देंगे तो हो गया आपका 2 और ये 2 इसे काट दीजिए 11, ठीक है। 3.5 है, देखिए आप ऊपर में 5 कोई नहीं है, 5 नहीं है तब ऐसे है, अब इसे ऐसे रहने देते हैं, ऐसे रहने दीजिए। ऊपर में कोई 5 नहीं है, 5 कट ही गया है। यहाँ से देखिए गुना करेंगे, यानी कि ये 2 गुने 22 गुने 5 बचा रहा है। चलिए एक बार लिखिए देते हैं इसको, 2 गुने 22 गुने 5 जोड़ ऊपर में बच रहा है 4 गुने 11 गुने 3.5। इसका गुना कीजिएगा तब 22 दूनी 44, 44 गुने 4, तो देखिए इसके गुना कर दीजिए 5 2 10 को, 5 दूनी 10 और 10 गुने 22 यानी हो गया 220। 5 2 10 और 10 के 22 गुना कर दीजिए 220। जोड़ अब यहाँ पर गुना करना पड़ेगा नहीं कि 11 चौक 44, 44 से 35 से गुना कर देते हैं, 35 ने 44 हो गया आपका 5 चौक 20 2 12 2 14, 5 चौक 20 2 12 2 14 0 4 5 1 1540 नहीं तो 2 दशमलव के बाद आएगा, दशमलव के बाद आएगा तो 1540, एक दशमलव एक अंक तो पहले दशमलव लगेगा 154, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका 5 यानी कि 4 0 4 5 और 2 6 2 और 1 3 364, 4 5 2 7 1, देखिए 4 5 2 7 और देखिए यानी कि पर एक दशमलव यानी 1540 आया है, एक अंक के पहले यहाँ पर दशमलव है तो एक अंक यहाँ पर आ जाएगा तो 154 हो जाएगा। तो 154 लिख लेते हैं 220 जोड़ 154 सेट करिएगा तो 4 5 और 2 7 1 374 सेंटीमीटर स्क्वायर का भी हो गया, ये हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। अगले वीडियो में 13.2 सॉल्व करेंगे।
वह ठोस का संयोजक आयतन नहीं, इसमें आपको क्लास 9 में जो भी फार्मूला पढ़े थे ना आप, वो फिर यानी कि वहाँ पर भी था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वो सब फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगले वीडियो में 13.2 का सॉल्व करेंगे। 13.2 है, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।